नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है A1 कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है कि रात्रि के 8 बजे हम लोग का इकोनॉमिक्स का वीडियो आता है, जो कि आज हम लोग का लेक्चर आज हम लोग का 5 है। इकोनॉमिक्स का वीडियो अगर देखना चाहते हैं और एकदम साधारण सी भाषाओं में इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। अगर चैनल को लाइक ना किया हो तो चैनल को सबसे पहले लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। ठीक है, चले आते हैं क्लास की ओर। आज का जो हम लोग का सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग का उत्पादन संभावना वक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग इसका शॉर्ट में इसको हम लोग बोल सकते हैं पीपीसी। इसको हम लोग पीपीसी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, देखिएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों अर्थात ये तथा तकनीक आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादनों के वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। देखिएगा, आपके पास जो साधन है, जो भी साधन आपके पास गिवन है, या जो आपके पास तकनीक है, दो चीज है ना, साधन या टेक्नोलॉजी, जो भी आपके पास गिवन है उसी में से आपको क्या करना है कि वस्तु का उत्पादन करना है। वस्तु का उत्पादन करना है। तो यहां पे कितना वस्तु का? दो वस्तु का। मतलब यहां पे दो वस्तु का बात बोला गया है, क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लेते हैं साधन तो सीमित है, साधन भी सीमित है और टेक्नोलॉजी भी स्थिर है, टेक्नोलॉजी को भी चेंज नहीं करना है, टेक्नोलॉजी को भी चेंज, क्योंकि टेक्नोलॉजी को चेंज करने से हो सकता है उत्पादन में वृद्धि हो। तो उत्पादन संभावना वक्र यह कहता है कि साधन और तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, वो परिवर्तन कुछ नहीं हो। तो दो वस्तु का जब उत्पादन करेंगे तो उसका वैकल्पिक संभावना होता है, संभावना को प्रकट करता है। संभावना को प्रकट क्यों करता है? जैसे सपोज दैट लीजिए कि कोई दो भी वस्तु है, जैसे मान लेते हैं कि कपड़ा है और गेहूं है। एक कपड़ा बनाने में मान लेते हैं कुछ रुपया खर्च होता है, और एक मतलब आपको गेहूं का उत्पादन करने में भी आपको रुपया खर्च होता है। दैट मीन्स वहां भी फैक्टर का यूज होगा, साधन का यूज होगा, और यहां पर भी साधन का यूज होगा। दोनों जगह पे साधन का प्रयोग करेंगे। तो अगर ये नहीं कर सकते हैं कि हम इस वस्तु का उत्पादन बढ़ा दें, एक वस्तु का उत्पादन जैसे बढ़ाएंगे दूसरे वस्तु का उत्पादन को कम करना होगा, क्योंकि हमारे पास साधन क्या है? साधन सीमित है। दैट मीन्स हम लोग साधन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, साधन को बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं, और तकनीक में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र यहां जो है संभावनाओं को प्रकट करता है। जैसे कपड़े के उत्पादन को बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा गेहूं का उत्पादन कम करना होगा। फिर कपड़े का उत्पादन और बढ़ाएंगे तो गेहूं का उत्पादन और थोड़ा कम करना होगा। इस तरह से हम लोग का ये एक संभावना को प्रकट करता है। इसको ग्राफ और टेबल के द्वारा भी हम लोग देखेंगे। एट फर्स्ट इसकी देख लेते हैं, इसका नाम और क्या क्या है। यह रेखा दी हुई स्थिति में दो वस्तुओं के उत्पादन को अधिकतम सीमा निर्धारित करती है। मतलब अधिकतम कहां तक उत्पादन कर सकते हैं ये निर्धारित करती है ये। ठीक है, उसके बाद इसलिए उसे उत्पादन उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है। मतलब इसे उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है। एक सीमा तक ही उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जो उत्पादन बढ़ाना है तो एक सीमा तक ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग टेबल देखेंगे तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। इस रेखा को रूपांतक रेखा दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि जैसे ही एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो दूसरे वस्तु का जो साधन यूज कर रहे थे वो ट्रांसफर करके दूसरे वस्तु में कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा जाता है। क्योंकि इस रेखा से ज्ञात होता है कि यदि एक वस्तु एक्स ले लिया गया का अधिक उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु वाई का उत्पादन साधन हटाकर वस्तु एक्स में उत्पादन में लगाएंगे। मतलब एक्स वस्तु का उत्पादन को बढ़ाएंगे अगर, तो वाई वस्तु का जो उत्पादन का जो साधन जब प्रयोग कर रहे थे वहां से हटा करके एक्स में लगाएंगे, है ना। अर्थात वाई वस्तु वाई का एक्स वस्तु का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। दैट मीन्स मतलब यहां पे बोल सकते हैं वाई वस्तु का जो साधन था उसको हटा करके वहां से हम लोग एक्स वस्तु में प्रयोग कर रहे हैं, है ना। इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा जाता है या रूपांतरण भी कहा जाता है। देखिएगा सैमुअल्सन जो कि आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, सैमुअल्सन एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने, उनके अनुसार क्या कहा गया है, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता हो।
मतलब एक पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करनी है और दो वस्तु को लेना है। दो वस्तु का जितना अधिक से अधिक आप अच्छे से साधन का प्रयोग करके, तकनीक का प्रयोग करके आप एक अच्छे सीमा तक, है ना, एक लिमिट होता है कि इतना तक ही हम उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने क्लियर बताया है कि यहां पर साधन और हम लोग क्या बोलते हैं, साधन और तकनीक, साधन और तकनीक को यहां पर क्या करना है, चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए आते हैं, इसका एक टेबल देखते हैं हम लोग। चले आते हैं हम लोग, देखते हैं टेबल को। देखिएगा तो यहां पे देखिएगा संभावनाएं हैं ए बी सी डी, ठीक है, 4 संभावनाएं हैं। और यहां पर दो वस्तु लिए हैं, गेहूं लिए और कपड़ा लिए, ठीक है। गेहूं को यहां पर लिखा हुआ है टन में, मतलब इसको टन में हम लोग मापेंगे, और यहां पर कपड़ा को गांठ में मापेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे हमारे पास जो साधन है, हमारे पास जो भी साधन है ना, उस साधन में देखेंगे हमारे पास जितना भी साधन दिया हुआ है उसमें से गेहूं का मैक्सिमम 6 टन उत्पादन कर सकते हैं। मतलब अधिकतम गेहूं का अगर सिर्फ उत्पादन करें तो 6 टन ही गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा लिए। या अगर कपड़े का अगर उत्पादन हम करते हैं तो उत्पादन कपड़े का 12 गांठ उत्पादन कर सकते हैं। आपको कपड़ा का मैक्सिमम, अधिक से अधिक हम लोग 12 गांठ कर सकते हैं कपड़ा का। तो अब यहां पे देखिएगा संभावना ए में देखिएगा, गेहूं का अगर 0 उत्पादन करेंगे, गेहूं का उत्पादन 0 करेंगे, मतलब कि 1 टन भी 0 टन उत्पादन करेंगे, तो यहां पे तो साधन का प्रयोग हुआ नहीं, तो हम लोग कपड़ा का मैक्सिमम 12 टन कर सकते हैं, सॉरी 12 गांठें कर सकते हैं। तो 12 ले लिए, 12 लिए, ठीक है। अब देखिएगा गेहूं का कितना कर सकते हैं, 2 टन किए मान लेते हैं। 0 से अब कितना टन करने लगे, एक संभावना, एक लिमिट, क्योंकि साधन तो मेरा जितना है उतना ही, या तो हम 6 टन करेंगे मैक्सिमम, या तो 12 टन। किसी भी वस्तु का उत्पादन को बढ़ाएंगे तो किसी ना किसी का तो कम करना होगा, एक का। तो यहां पे देखिएगा 0 से 2 हो गया, 0 से 2 जैसे हुआ तो यहां पे 2 टन जैसे हुआ तो ऑटोमेटिक बात है इसका कम होगा। इसका क्या होगा, यहां पे कम हो गया। यहां पे 12 से कितना हो गया, 12 से यहां पे 10 हो गया, ठीक है। 12 से यहां पे कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखेंगे सी नंबर वाले में, यहां जैसे 2 से फिर देखिए फिर बढ़ गया, है ना, फिर यहां पे 10 से कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ा। जैसे ही मैक्सिमम यहां पे 6 पहुंच गया तो ये ऑटोमेटिक कपड़ा कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे आप लोग को यहां पे लिखाया गया था ना, यहां पे लिखाया गया था कि एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु का उत्पादन को कम करना पड़ेगा, है ना, मतलब एक तरह से उसका साधन को दूसरे तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबल था। अब इसको हम लोग एक ग्राफ के द्वारा भी देखेंगे, इसका ग्राफ क्या होता है, आखिर में इसको कैसे, आखिर में कोई पूछेगा पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र का ग्राफ कैसे बनता है उसको देखेंगे। हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, ग्राफ देखते हैं इसका हम लोग, ठीक है। देखिएगा जैसा देख पा रहे हैं, 2 हम लोग का था, एक कपड़ा था और दूसरा गेहूं था। गेहूं को हम लोग नीचे ले लिए, कपड़ा को इस साइड ले लिए, ठीक है। अब हम लोग का देखिएगा गेहूं का जो था, गेहूं का हम लोग का कितना था, मैक्सिमम 6 तक था। तो 0 से 6 मतलब 2-2 का हम लोग रेशियो ले सकते हैं। 0 ले लिए, फिर 2 ले लिए, फिर 4 ले लिए, फिर 6 ले लिए। ये जो गैपिंग होता है, ये गैपिंग ध्यान रखिएगा, ये गैपिंग आपका जो होता है इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा ले लीजिएगा कोई कम ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा कपड़े का देखिएगा, कपड़े का कितना था, 12, 10, 6, 0 इस तरह से था। तो हम लोगों ने रेशियो जो लिया है 2-2 का गैपिंग लिया है। 2-2 का गैपिंग क्यों लिया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा कर दीजिएगा आप कि 0 ले लीजिएगा फिर 6 फिर 10, मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब कि एक समान होना चाहिए। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, एक एवरेज, मतलब एक समान में लेना चाहिए ताकि आपका कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना हो। अब देखिएगा जब हम लोगों का गेहूं का उत्पादन 0 होता था तो कपड़े का उत्पादन कितना होता था, 12 होता था। तो यहाँ पे देखिएगा जब गेहूं का उत्पादन 0 होता था तो कपड़े का उत्पादन कितना होता था, 12 होता था। यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है, 12 होता था। अब उसके बाद देखिएगा जब गेहूं का उत्पादन कितना होने लगा, 2 होने लगा, तो कपड़े का उत्पादन कितना होने लगा, 10। मतलब जब ये 2 होता था, जब ये 2 होता था तो ये कितना होता था, 10 होता था। यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे टिक ये की है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जब ये 4 होने लगा तो ये कितना होने लगा, 6, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे घट रहा है। ये 4 से कितना होने लगा, 6 होने लगा। तो यहां पर ये 4 पे कितना होने लगा, ये 6 होने लगा कपड़े का, इसलिए इसके सामने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिएगा
जब ये 6 होने लगा तो ये कितना होने लगा, 0 होने लगा, कपड़ा 0 होने लगा, ये 6 मैक्सिमम पहुंच गया तो ये 0 होने लगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये जब 6 पे पहुंचा यहां पर, तो ये कपड़ा कितना हो गया, 0 हो गया यहां पे। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा। ये पीपीसी का ग्राफ है। मतलब ये ए हो गया संभावना ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहां पर लास्ट में डी हो गया। इस तरह से ग्राफ बनता है। तो यहां पे बोल सकते हैं, देखिएगा एक चीज आप लोग यहां पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ओ बिंदु की ओर जो है ये क्या हुआ, झुका हुआ है ना, थोड़ा सा इस तरह से झुका हुआ है। तो ये जो झुका हुआ है इस तरह से जो ग्राफ है ना, थोड़ा सा ग्राफ को एक छोटा सा वे में अगर देखा जाए तो इस तरह से ऐसा ग्राफ है, इस तरह से थोड़ा सा झुका हुआ है। इस तरह से झुका हुआ जो होता है ओ बिंदु की ओर, है ना, इसको जो हम लोग बोलते हैं, सॉरी, ये जो इस बिंदु की ओर जो झुका हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कि पीपीसी का जो ग्राफ होता है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र का जो ग्राफ होता है, पीपीसी का जो ग्राफ होता है, नतोदर होता है। नतोदर का मतलब होता है कनकैव, कनकैव होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बोला जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उत्पादन संभावना वक्र का झुकाव कैसा होता है, तो आप बोलिएगा, वहां पे लिखा हुआ रहेगा अब नतोदर, नतोदर है ना, उन्नतोदर, तो नतोदर ध्यान रखिएगा कनकैव होता है। ठीक है, अगर यही चीज अगर ऐसा ग्राफ अगर होता, ऐसा ग्राफ अगर होता तो इसको कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये उत्पादन संभावना वक्र का जो ग्राफ होता है वह नतोदर होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मान्यताएं। दैट मीन्स उत्पादन संभावना वक्र की कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं का मतलब होता है कि कुछ ऐसी, मतलब एक तरह से बोला जाए एजम्पशन है कि उत्पादन संभावना वक्र तभी लागू होगा, अगर ये सब पॉइंट अगर फुलफिल नहीं होता है तो उत्पादन संभावना वक्र लागू नहीं होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर क्या क्या है भाई, देखिएगा, उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा, मैंने बताया था ना कि उत्पादन की मात्रा जो होनी चाहिए वो स्थिर होनी चाहिए। अगर वो स्थिर नहीं होता है तो हो सकता है उत्पादन, जैसे अगर साधन बढ़े या साधन घटे, साधन के बढ़ने घटने से उत्पादन पे फर्क पड़ता है, इसीलिए साधन की मात्रा क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, ये बात बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग, मतलब उपलब्ध साधन जो है उसका आप 100% उसका उपयोग, कुशल उपयोग करना होगा। कुशल का मतलब होता है एफिशिएंट, मतलब जो भी आपका रिसोर्सेस है, गिवन रिसोर्सेस है, उसका जो यूटिलाइजेशन है उसको एफिशिएंट तरीके से करना होगा, पूरा 100% कुशल तरीके से करना होगा। ठीक है, वही बात बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी साधनों का पूर्ण एवं कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। मतलब अगर पूरा का पूरा कुशलता पूर्वक प्रयोग नहीं करते हैं तो हो सकता है उत्पादन आपका बढ़ या घट सकता है ना। इसलिए जो भी गिवन रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस पे आपको काम करना होगा। स्थिर तकनीक, मतलब यहां पे टेक्नोलॉजी, मैंने बताया था साधन और तकनीक दो ही चीजों पर उत्पादन संभावना वक्र काम करती है। तो जो भी आपका टेक्नोलॉजी गिवन है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंजिंग होने से उत्पादन में बढ़ोतरी या घटोतरी होती है, मतलब बढ़ना या घटना हो सकता है। इसीलिए तो टेक्नोलॉजी जो होता है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा दो वस्तुएं, टू गुड्स, दैट मीन्स यहां पे बोल सकते हैं, यहां पे जो एक तरह से संभावनाओं को जो प्रकट किया जाता है उत्पादन संभावना वक्र में, दो वस्तु का जिक्र किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने यहां पे ग्राफ भी देखा, जैसा कि आप लोगों ने ग्राफ भी देखा, यहां पे गेहूं है और यहां पर कपड़ा है। यहां पे दो चीजों को आप लोगों को देखा, गेहूं को देखा और किसको देखा, कपड़ा को देखा। तो यहां पे दो चीजें हैं, तो यहां पे उसी तरह से यहां पे दो वस्तुओं को यहां पे लिया गया, जैसे गेहूं और कपड़ा यहां पे दिया भी गया है। ठीक है, मतलब यहां पे हमारे अर्थव्यवस्था में दो तरह की वस्तुओं के बारे में मैंने बताया था, एक है उपभोक्ता वस्तु, दूसरा है पूंजीगत वस्तु, है ना। साधन सीमित होने के कारण हम लोग साधन का बंटवारा करते हैं कि कौन सी वस्तु का उत्पादन हमको ज्यादा करना है और कौन सी वस्तु का कम करना है। मैंने युद्धकालीन वस्तुओं के बारे में भी बताया था, जब हमारे देश में ऐसी स्थिति हो कि हमको युद्ध करना हो दूसरे देशों में, है ना, युद्ध करना हो या कुछ भी इस तरह का घटना हो, तो फिर हम लोग युद्धकालीन वस्तु का ज्यादा उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पे दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन को दिखाया गया है, ये उसकी मान्यताएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद आते हैं हम लोग उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। इसकी दो विशेषताएं हैं, इसकी दो विशेषताएं हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा। ये एक वीवीआई क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
उत्पादन संभावना वक्र की कितनी विशेषताएं? तो दो। सबसे पहला क्या है? उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। जैसे देखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र का ग्राफ ऐसा था, ऐसा ग्राफ था, आप देखे होंगे, इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर था, ऊपर से नीचे की ओर था। ऐसा क्यों था? नीचे की ओर होने का रीजन क्या है कि एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और दूसरे वस्तु के उत्पादन को घटाया जा रहा है। यहां पे कह सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे, ये ध्यान रखिए, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं होता है। मतलब जब भी हम लोग, जैसे आप बोर्ड पे देखिए, इस तरह ऐसे इधर से ऐसे जाएंगे, इधर से ऐसे आएगा कुछ भी, तो ये बायां से दायां कहलाता है, और इधर से कुछ भी आता है तो वो दायां से बायां कहलाता है। तो ये देख रहे होंगे ग्राफ ऐसे हुआ, ऐसे मुड़ा था, दैट मीन्स ये बायां से दायां हुआ, बायां से दायां इसको बोलेंगे, ठीक है। इसका कारण है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। मतलब यहां पे हम चाह करके भी पूर्ण रोजगार की स्थिति में, मतलब सैमुअल्सन ने कहा था पूर्ण रोजगार वाली बात, पूर्ण रोजगार की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि साधन हमारा कांस्टेंट होगा, यहाँ पे साधन यहाँ पे स्थिर होगा, साधन में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तकनीक में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को यहां पर कम करनी पड़ती है। यदि एक वस्तु जैसे x का उत्पादन अधिक किया जाता है जाएगा तो दूसरी वस्तु y का उत्पादन कम किया जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने गेहूं और कपड़ा के एग्जाम्पल से आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। मैंने बताया था ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, और ये यहां पे पूछा भी जा सकता है कि एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होती है? तो आप बोलिएगा यह वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, इसका कारण यह है कि वस्तु x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वस्तु y के लिए की तुलना में अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। अर्थात वस्तु x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वस्तु y के उत्पादन में होने वाली हानि के रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति को प्रकट करती है। अन्य शब्दों में उत्पादन बढ़ती है अवसर लागत के नियम के आधार पर होगा। अवसर लागत के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़िएगा, इसका नेक्स्ट क्लास में आप लोग का डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग यहां पे देखिए, ग्राफ जब देखे थे हम लोग, ग्राफ जो देखे थे, देखिएगा यहां पे देखिएगा, ये टेबल देखिए, टेबल से समझ में आएगा आपको। यहां पे देखिएगा, यहां पे चलो भाई, यहां पे 2 पॉइंट बढ़ा तो यहां पे 2 पॉइंट ही घटा, यहां से फर्क नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहां देखिए 2 से 4 हुआ, 2 ही पॉइंट बढ़ा है, लेकिन यहां पे कितना त्याग करना पड़ा है? 4 पॉइंट, है ना, 4 यहां पे त्याग करना पड़ा। यहां पे देखिए 2 ही बढ़ा है, लेकिन फिर यहां पे 6 त्याग करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां पे मतलब वही बात बताया जा रहा है कि हो सकता है जितना वस्तु का, क्योंकि यहां पर हम लोगों का साधन का प्रयोग हो सकता है गेहूं वाले में ज्यादा लगे और कपड़े वाले में साधन का प्रयोग कम लगे, इसलिए यहां पे देखिएगा 6 टन है और 12 गांठ है, तो दोनों का अपना मेजरमेंट करने का तरीका अलग अलग है, साधन का प्रयोग करने का तरीका दोनों जगह अलग अलग है, इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यही बात है, एक वस्तु का जब उत्पादन को बढ़ाएंगे तो हो सकता है दूसरी वस्तु का उत्पादन को हम लोगों को कम करना पड़ेगा और ज्यादा त्याग करना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग कपड़ा में देखे भी ज्यादा त्याग करना पड़ा है, ठीक है। तो मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, नतोदर के बारे में मैंने बताया था, यहां पे ओ बिंदु की ओर क्या होती है? झुकाव हुआ रहता है, नतोदर होता है, कनकैव होता है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखिएगा उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव, उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव घुमाव, मतलब उत्पादन संभावना वक्र जो है इसका खिसकाव कैसे होता है ये देखना है। देखिएगा सबसे पहला साधनों में परिवर्तन, मतलब कि उत्पादन संभावना वक्र का जो खिसकाव होता है साधनों में परिवर्तन के कारण होता है। अगर साधन में परिवर्तन होती है तो उसका रेखा जो है खिसक जाता है। जैसे देखिएगा सबसे पहला लिखा गया है साधन में वृद्धि। साधन में वृद्धि का मतलब होता है रिसोर्सेस आर इंक्रीज, दैट मीन्स आपका अगर साधन बढ़ता है, अगर साधन आपका बढ़ता है, यदि साधनों में वृद्धि होती है तब हम दोनों वस्तुओं को अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाती है। जैसे सपोज दैट लीजिए ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर है उत्पादन संभावना वक्र का। मान लेते यहां पे गेहूं है, सपोज दैट
और यहां पर कपड़ा है, और ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब देखिएगा, पहले तो ऐसा था ग्राफ, जो कि आप लोगों ने देखा भी है ना, ये आप लोग पिछले आप लोग कॉन्सेप्ट में, साधन में वृद्धि होगा तो दोनों वस्तु के उत्पादन में बढ़ा देंगे, मतलब उत्पादन बढ़ जाएगा, मतलब इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, मतलब ए से कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, और बी से बी डैश हो जाएगा, मतलब किधर खसक जाएगा, दाई ओर। देखिए दाई ओर किसका ना, बात समझ में आ रही है, मतलब ये जो था, ये जो पॉइंट था हम लोग का, गिवन रिसोर्सेज था, ये हम लोग का, ये हम लोग का गिवन रिसोर्सेज था, ये हम लोग का गिवन रिसोर्सेज था, ठीक है। और उसके बाद ये जो हुआ है, कैसे कैसे हुआ, रिसोर्सेस आर इंक्रीज, मतलब यहां पे रिसोर्सेस के इंक्रीज होने के कारण ऐसा ग्राफ बना है, क्लियर है। ये साधनों में, मतलब साधन में जब वृद्धि होगी तो आप दोनों वस्तुओं का उत्पादन को आराम से बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आइए, साधन में कमी, ये दूसरा पॉइंट हम लोग का, साधन में कमी भी तो हो सकता है, साधन में कमी हो सकता है, साधन में जब कमी होगा तो आपको दोनों वस्तुओं का उत्पादन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं ऐसा ग्राफ था, सपोज डेट लीजिए, ऐसा ग्राफ था, है ना, ये मान लेते एक्स है, यहां पे गेहूं है, यहां पे मान लेते कपड़ा है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब मान लेते साधन में कमी हुआ तो फिर कैसा, इधर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, मतलब ये ए से ए डैश, देख रहे हैं ग्राफ, देखिएगा क्योंकि सेम जैसा लगेगा, लेकिन ए डैश और ए, जैसे यहां देखिए, यहां पे देखिएगा ए पहले था, फिर ए डैश ऊपर था, और यहां पर देखिएगा, यहां पे ए ऊपर है, ए डैश नीचे है, दैट मीन्स ये जो आपका, ये जो पॉइंट है, ये आपका गिवन रिसोर्सेस है, ये आपका गिवन रिसोर्सेस है, और यहां पर जो है रिसोर्सेस, रिसोर्सेस आर डिक्रीज, रिसोर्सेस आर डिक्रीज, यहां पे रिसोर्सेस डिक्रीज होने के कारण देख रहे उत्पादन क्या हुआ, कम हुआ, मतलब किधर खसकेगी, बाईं ओर खिसकेगी। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि साधनों में वृद्धि से उत्पादन संभावना वक्र का जो जो वक्र है वह किधर खिसक जाता है, तो बोलिएगा दाईं ओर। अगर उत्पादन के जो भी साधन है, साधन में कमी के कारण उत्पादन संभावना वक्र किधर खिसक जाता है, तो बोलिएगा बाईं ओर। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ग्राफ भी है, इसको भी नोट्स कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, साधन में तो हो गया, तकनीक में परिवर्तन के कारण भी, तकनीक में परिवर्तन के कारण भी हम लोगों का उत्पादन संभावना वक्र खिसकता है ना। एक बात आप लोगों को बतानी थी, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को मन में ख्याल आता है कि सर कितना घंटा पढ़ेंगे जो रिजल्ट अच्छी होगी। तो मेरा मानना है कि अगर अभी से आप 6 से 8 घंटा रेगुलर पढ़ते हो, 6 से 8 घंटा रेगुलर पढ़ते हो, है ना, 6 to 8 आवर आप रेगुलर पढ़ते हो, तो आपका रिजल्ट 110% हम बोल सकते हैं, 80% रिजल्ट आपका होगा, 80% से ज्यादा मार्क्स आपको आ सकती है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप किसी भी चीज को, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको, मतलब बस रेगुलर कंटिन्यू मेहनत करना होगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार एक एग्जाम समय में बहुत ज्यादा पढ़ लिए तो रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। आप अगर किसी काम को कंटिन्यू करते हैं तो उसमें आप कुशल हो जाते हैं, और हो सकता है एक समय आने के बाद आपको बहुत कम समय में वो काम पूरा कर लेते हैं आप लोग। तो वही बात है कि आप कंटिन्यू किसी काम को कीजिए, बेहतर तरीके से कीजिए, है ना। 6 से 8 घंटा अगर अभी डेली पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट 100%, 80% प्लस मार्क्स आप आसानी से ये ला सकते हैं, और एफर्ट लाइएगा तो बिहार टॉपर भी कर सकते हैं आप। चलिए अब आते हैं तकनीक में परिवर्तन। तकनीक में परिवर्तन के कारण क्या होता है, जैसे देखिएगा, वस्तु एक्स के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग। अब हमारे पास देखिए दो वस्तु है, दो वस्तु का मतलब जैसे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, सपोज दैट लीजिए
यहां पे मान लेते हैं x वस्तु है और यहां पर y वस्तु है, ऐसा है, x वस्तु y वस्तु। बोला जा रहा है x वस्तु में उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का, जब जैसे मान लेते हैं सपोज डेट लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, इंग्लिश है और हिंदी है। आप जिस सब्जेक्ट में टेक्नोलॉजी का, ब्रेन का आप यूज ज्यादा कीजिएगा, हो सकता है वो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो। जिस सब्जेक्ट में आप ध्यान नहीं दीजिएगा वो सब्जेक्ट आपका कमजोर रह जाएगा। तो वही बात है, आप यहां पर दोनों वस्तु में एक्स वस्तु पर ज्यादा आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका मान लेते ग्राफ ऐसा था, अगर पीपीसी का ग्राफ ऐसा था, ठीक है, तो यहां पर अगर एक्स वस्तु में ज्यादा दीजिएगा तो ये तो स्थिर रहेगा, ये वाई वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगी, क्योंकि वाई वस्तु को वहीं का वहीं रहेगा, है ना, वाई वस्तु वहीं का वहीं रहेगा और एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा। मतलब देखिए बढ़ गया ना, मतलब यहां पे परिवर्तन हो गया। मतलब वही बोल रहा है वस्तु एक्स के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक से अभिप्राय उपलब्ध साधनों के प्रयोग से ये वस्तु एक्स की अधिक मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए उत्पादन संभावना वक्र खिसकेगा नहीं घूमेगा, खिसकेगा नहीं घूमेगा। देखिए खिसक नहीं रहा है, ये वाला जो पॉइंट था यहां पे खिसक रहा है ना, खिसक रहा है, शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम लोगों का घूम रहा है ना, ये ध्यान रखना है। मतलब बी से बी डैश हो जाएगा। अब वहीं पे देखिएगा यहां पर दूसरा पॉइंट है, यहां पे वस्तु y में उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग। मतलब वस्तु y में अगर करेंगे, मान लेते ये x है, ये y है, यहां पे y वस्तु था, यहां पे x वस्तु था। अब मान लेते हैं ऐसा ग्राफ है, a है यहां b है। अब यहां पे y वस्तु में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। अब मान लेते हैं आप अकाउंटेंसी में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हो सकता है आपका अकाउंटेंसी में मार्क्स ज्यादा हो, अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट काफी अच्छा हो। इकोनॉमिक्स में ज्यादा ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक्स में ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, ऑब्वियस बात है। तो वही बात बोल रहा जा रहा है, यहां पर जो है ये जो पॉइंट है यहां से ये ज्यादा होगा इसका टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ए डैश हो जाएगा। मतलब इसका यहां पर देखिएगा इसका बढ़ेगा, ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, यहां पे घुमाव हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां पे वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। अब अगर हम दोनों वस्तु में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, दोनों वस्तु में, दोनों का मतलब होता है एक्स और वाई, दोनों में, एक्स और वाई दोनों में, वस्तु वाई यहां पे वस्तु एक्स, दोनों वस्तु में करेंगे। जैसे मान लेते ये है, अब मान लेते मैंने बताया था जस्ट अभी, अगर आप 80% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं आसानी से, तो आप अभी से सभी प्रत्येक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट पर बराबर बराबर समय दीजिए। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए और अच्छा कर लीजिए, थोड़ा समय कम देंगे उसमें जो अच्छा है, तो जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, आपका रिजल्ट 100% बहुत ही अच्छा होगा। तो वही बात है, यहां पर दोनों वस्तुओं पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहां पे ऑब्वियस बात है दोनों वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। दैट मीन्स ए और बी था, तो यहां पे ए डैश हो जाएगा और बी डैश हो जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा। मतलब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दाईं ओर खिसक जाएगा, यहां क्लियर बोला है ना, वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। जैसे देखे थे साधन की जब वृद्धि होती है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे है ना। उसके बाद अब आज का तो क्लास यहीं तक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी इसी तरह जुड़े रहें, और बाबू साहब आप लोग एक काम करतीएगा, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, और बढ़िया बढ़िया कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।